आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, हम सब भली भांति जानते हैं बरसाने की लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि इस परंपरा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने की। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि लट्ठमार होली सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि मेरे श्यामा श्याम की प्रेम कहानी की एक झलक है। भारत में होली का त्योहार अत्यधिक उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर राज्य में इसे अपने विशेष तरीके से मनाने की परंपरा है। कहीं लट्ठमार होली खेली जाती है तो कहीं फूलों और अबीर के साथ, जबकि अन्य जगहों पर इसे रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बरसाना में लट्ठमार होली का विशेष महत्व है और यह त्योहार पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई विदेशी पर्यटक भी इस होली उत्सव के अनुभव का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आते हैं। मथुरा की होली तो पूरे देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ लोगों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। ब्रज 84 कोस में होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से शुरू होती है, जो लगभग 40 दिनों तक चलती है। इस उत्सव के दौरान लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के कपोलों पर रंग गुलाल लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में होली का जश्न विशेष रूप से मनमोहक होता है। बरसाने की लट्ठमार होली पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस परंपरा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने की थी। यह त्योहार रंगों का उल्लास और भाईचारे का प्रतीक है। अगर आप होली को असली ब्रज वाले अंदाज में देखना चाहते हैं तो एक बार बंधुओं बरसाना और नंदगांव की लट्ठमार होली जरूर देखें। ब्रज में होली का उत्सव लगभग 40 दिनों तक चलता है, लेकिन लट्ठमार होली सबसे विशेष होती है। फागुन महीने की नवमी तिथि की शुरुआत 7 मार्च को सुबह होती है, जिसका समापन 8 मार्च को सुबह होती है। इसके बाद 8 मार्च को यानी कि आज लट्ठमार होली मनाई जा रही है। हर साल होली के पहले मथुरा और बरसाने के गांव में लट्ठमार होली का आयोजन किया जाता है। उनको निमंत्रण दिया जाता है। इस उत्सव में नंदगांव के पुरुष हुरियारे और बरसाने की महिलाएं हुरियारन भाग लेते हैं। पुरुष ढाल लेकर आते हैं, जबकि महिलाएं लाठियों से उन पर प्रहार करती हैं। इस दौरान विशेष ब्रज भाग गाए जाते हैं और चारों ओर रंगों की रंगीन घटाएं छा जाती हैं। इस खास मौके पर भांग और ठंडाई का आनंद भी लिया जाता है। पूरे गांव में कीर्तन मंडलियां घूमती हैं और श्यामा श्याम के भजन एवं रस भरी गारी गाई जाती हैं। यह परंपरा राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा से जुड़ी हुई है। बंधुओं, प्राचीन कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रहते थे, जबकि राधा रानी बरसाने में। एक बार श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने राधा रानी की सखियों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण और ग्वालों को लाठी से पीटने लगी। कहा जाता है इसी घटना के बाद से बरसाना और नंदगांव में लट्ठमार होली की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तब से यहाँ महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारने का खेल खेलती हैं, जबकि पुरुष खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और इस लट्ठमार होली का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर रंगों के साथ साथ फूलों की होली भी मनाई जाती है। लट्ठमार होली के अवसर पर नंदगांव के युवक सिर पर साफा और कमर में फेंटा बांधकर ढाल लेकर आते हैं। वहीं बरसाने की महिलाएं अपने चेहरों को पल्लू से ढककर लाठियां चलाती हैं। यदि किसी हुरियारे को लट लग जाता है तो उसे मजाक के तौर पर महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचना पड़ता है। यह सब हंसी मजाक के माहौल में होता है। देखने वाले भक्त इस लट्ठमार होली का आनंद लेते हैं, उत्साहित होकर गुलाल उड़ाते हैं। कहा यह भी जाता है कि इन्हीं सखियों के बीच घूंघट में हमारी किशोरी जी होती हैं। ब्रज के संतों का कहना है एक बार बरसाने के संत इसी प्रकार भीड़ में होली का आनंद ले रहे थे, खूब नाच गा रहे थे, सखियों पर गुलाल डाले जा रहे थे। किशोरी जी हो रही है, राधा रानी हो रही है, कभी इधर कभी उधर से बीच में घुस घुस कर लट्ठमार होली देख रहे थे। और उधर राधा रानी महल से ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। राधा रानी विचार कर रही थी भक्त कितना उत्साहित है होली खेलने के लिए, पर कोई सखी इसको लट नहीं मार रही। तभी राधा रानी ने देखा भक्त बहुत हुरियानो है, जाए अभी मजा चखाती हूँ। उसी समय एक गोपी घूंघट में आई और उस संत के सिर में लट मार दिया।
उस संत ने एक झलक देखा और वहीं भक्त गिर पड़ा बेहोश होकर। लोगों ने देखा तो एकदम अफरा तफरी मच गई और राधा रानी उसी समय अंतर ध्यान हो गईं। देखने वाले होली के रंग में मस्त थे, कोई समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। बस संत बाबा गिरते दिखे। थोड़ी देर बाद जब संत को होश आया, संत रोते हुए कहते, कहाँ गई किशोरी जी, कहाँ गई किशोरी जी। लोगों ने पूछा, कौन था बाबा, किसने लट मारा। तब संत रोते हुए कहते हैं, वो लाली मेरी किशोरी जी होली खेलने आई थी। बंधु, तभी से लोग लट्ट खाने के लिए आतुर रहते हैं। भक्तों का यही भाव रहता है, एक लट्ट मुझ में भी पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लट्ट पड़ना यानी राधा रानी का आशीर्वाद माना जाता है। बंधुओं, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हैप्पी होली।